सवाल है जो बीजेपी नारे लगा रही थी 400 पार 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार, क्यों फेल हो गया? नहीं, बीजेपी तो नारे लगाएगी। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, चुनाव मैदान में उतर रही है तो वो तो नारे लगाएगी ना। उसको तो चुनाव लड़ना है, सीटें जीतना है, तो वो क्या कहेगी कि हम 200 ही पाएंगे? हाँ। वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका तो लक्ष्य है चुनाव जीतना। उसका तो विजन है चुनाव जीतना, जनता को कन्विंस करना, वोट लेना। वो तो कहेगी, अब वो उसमें सफल है। कांग्रेस भी कह रही थी हम प्रधानमंत्री जी को रोक देंगे, नहीं बनने देंगे, हरा देंगे, हमारी सरकार बनेगी। उस पे क्यों सवाल नहीं उठ रहा है कि वो बीजेपी की भी बहुमत नहीं आए कहीं ना कहीं? बहुमत नहीं कहाँ आई? हाँ। ये आप क्यों कर रही हैं? गठबंधन लेके आया ना, एनडीए गठबंधन आया है ना, एनडीए लेके आया है ना, साथ में सिर्फ बीजेपी का। जितना बड़ी पार्टी है इंडिया में बीजेपी, उतना उनका सीटें नहीं आई। तो बीजेपी तो 240 आई, कांग्रेस तो इस लिहाज से 99 आई, 100 का आंकड़ा भी सर, नहीं। हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बीजेपी की बात करें, क्योंकि बीजेपी पहले से सरकार में थी और हाँ, कांग्रेस तो हारी हुई है। हाँ, कांग्रेस की बात कर ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं बीजेपी की बात कि बीजेपी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं 10 साल से, पिछले 10 साल से सरकार में है, तो कहीं ना कहीं इसकी नंबर और बढ़ के आने चाहिए। घट क्यों गए? तो बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी थी एनडीए गठबंधन के तहत ना, बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही है। हाँ। वो तो अकेले आपको चुनाव। ऐसा नहीं लगता कि 10 साल में विकास नहीं हुआ इसके लिए? विकास अगर नहीं होता तो एनडीए को बहुमत कहां से मिलता? 272 से कितना ज्यादा आंकड़ा है, 292 है। तो बीजेपी का आप क्यों अकेले जोड़ रही हैं? आपको कहना पड़ेगा एनडीए का बहुमत। राष्ट्रीय वो तो एनडीए मिला के वो तो बीजेपी जीत ही गई है, सब लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन बहुमत क्यों नहीं आई सिर्फ बीजेपी को? मैं ये आपसे सवाल है। नहीं, बीजेपी का अकेले, आप ठीक है, आप अकेले बात कर रही है तो नहीं आया। एनडीए का तो आया ना, सरकार तो बन रही है ना, प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं ना। मैं एक सवाल पूछता हूँ कांग्रेस पार्टी से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 0 पे आई, दिल्ली में 0 पे आई, हिमाचल प्रदेश में 0 पे आई, उत्तराखंड में 0 पे आई, इसमें केवल बीजेपी है, खाता तक नहीं खोलने दिया। तो बीजेपी पहले से ही सरकार में है और कांग्रेस हमेशा 0 पे थी। आप बीजेपी पे क्यों फोकस करिए? वहाँ सरकार में उससे तो उसी पे फोकस तो करें। सरकार में है तो जनता ने दिया ना, जहाँ पे जनता ने नकार दिया। ये बताओ, राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, क्या वो बीजेपी के टर्नआउट का आकलन करने के लिए आए हैं? क्या बीजेपी कितना पा रही, कितना नहीं पा रही है, अपनी कमी वो नहीं बताएंगे क्या? बीजेपी के ही टर्नआउट को चिंतन करने के लिए हैं। कांग्रेस का क्या अस्तित्व विहीन हो गई है कांग्रेस? उनको कांग्रेस पार्टी के जो हार हुई है उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों हमारी सीटें कम आई, हम क्यों पीछे रह गए, हम इतना प्रोपेगेंडा फैलाया, इतना मोदी को गाली दिए, इतना घोटाला किए, वो क्यों नहीं इस पे बात कर रहे हैं? अच्छा। वो अपनी कमी क्यों नहीं करें? बीजेपी वाले तो खुश हैं। मैं तो बधाई दे रहा हूँ जेपी नड्डा जी को, उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। दूसरी बात, यदि राहुल गांधी को लगता है कि बीजेपी हारी हुई है, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, संविधान के तहत कल जाके अपने पार्टी के सारे नेताओं को लेके द्रौपदी मुर्मू के सामने जाके सरकार बनाने का दावा पेश करें। अरे किसे ऐसा बनेंगे एक मिनट राहुल गांधी ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला, राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं बोला कि मोदी जी हार चुके हैं या फिर हम लोग जीत चुके हैं, ऐसा नहीं बोला। एक बात बताइए सर कि बीजेपी की इस बार सीटें कम क्यों आई है? क्या लगता है विकास नहीं हुआ? देखिए, विकास तो हुआ है और राष्ट्रीय क्या हम कहें विश्व स्तरीय स्तर पे विकास हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ना कहीं कहीं 2-3 इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की सीटों को प्रभावित किए हैं। अच्छा, उसमें क्या इशू है सर? वो जैसे थोड़ा एक एम्प्लॉयमेंट एक ले सकते हैं आप, एक माइनर ही सही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा रहा है। हाँ। थोड़ा बहुत आप एमएसपी का किसानों जो किसान जो थे कहीं बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज़ थे। तो एक ये भी पॉइंट आप जोड़ लीजिए। और यूपी में जैसे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अदर स्टेट में बीजेपी ने बहुत अच्छा, जैसे आप ओडिशा वगैरह में देखिए, जहाँ से सबसे ज्यादा बीजेपी को उम्मीद थी वहीं पे ध्वस्त हो गए। यूपी में ये लग रहा है कि ज़्यादातर जो किसान या नीचे का तबका है वो असंतुष्ट था और उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखा। ये सर जवाब देंगे आप, बताइए कि आपको भी लगता है कि ऐसा कि ये 3-4 जो प्रॉब्लम बताई ये सच में है धरती लेवल पे ये प्रॉब्लम? देखिए, सबसे पहली बात, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, पॉलिटिकली रूप से वहाँ के मतदाता बहुत अवेयर हैं। ठीक है, मैं भाई साहब की बात को डिनाई नहीं करता। जनता मालिक होती है, कोई भी प्रधानमंत्री बनता है जनता के समर्थन से, जनता के वोट से बनता है, जनता जनार्दन है। तो जनता का मैंडेट आया तो इससे बीजेपी या कोई भी डिनाई नहीं आप मुझे ये बताइए ना सर, जो प्रॉब्लम ये गिना रहे हो है कि नहीं हकीकत में? स्वाभाविक रूप से होगा।
नरेंद्र मोदी ने क्यों, ऐसा आप नहीं जानते क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश नहीं किया। हाँ। अब आप ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि घर में 4 भाई हैं, हाँ। हर घर के 4 भाइयों को नौकरी दे दो। हाँ। आप बताओ, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, क्या ये पॉसिबल है क्या? ये ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं है। ऐसा आपने बोला क्या? 4 भाई है तो चारों को नौकरी चाहिए। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। हाँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैंने ऐसा कहा क्या कि उन्होंने ऐसा बोला है? नहीं, मतलब मैं ये आपसे मेरी बोल- बात है ना, मैं कह रहा हूँ ये मेरी बात है। ये विपक्ष ऐसा कह रहा है, ठीक है? विपक्ष ऐसा कह रहा है कि नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं। इतनी ज्यादा संख्या में युवा निकल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, पोस्ट कम है सरकार के पास। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने ये एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि हम कहीं न कहीं जो युवाओं को नौकरी तो दे नहीं पाएंगे। राहुल गांधी भी आएंगे, वो भी नहीं दे पाएंगे, अखिलेश भी नहीं दे पाएंगे। चलिए ठीक है सर, आप बताइए कि अयोध्या में ही बीजेपी सीट हार गई, जहाँ पे राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। क्यों, क्या रीजन है? ऐसा होता है कि राजनीति में जो हाई लेवल के नेता होते हैं वो छोटे स्तर पर देख नहीं पाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या कमियाँ हो रही हैं। इनका डिसेक्शन हो जाता है, किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारना, उनकी छवि को नहीं देख पाते हैं ढंग से। अगर वो अच्छी स्वच्छ छवि वाला अगर मैदान में नहीं उतरेगा तो प्रत्याशी खुद हार रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी। जूनागढ़ जिले से आपका विधानसभा का इलेक्शन क्या बोल रहे थे? चुना विसावदर तालुका से वो छीन लिया। 156 सीट थी विधानसभा की, उसको क्यों लिया है? कौन लिया है आप। सर? कौन लिया है? अरे वो बीजेपी ने लिया है, अच्छा, पेमेंट दे के लिए। मैं बता रहा हूँ। लोग तो बोले कि यूपी में पेमेंट दिया गया है। हम भोलेनाथ के, नेपाल भोलेनाथ के मंदिर से हम हैं। हम समृद्धि राजनीति देखने, शांति वातावरण में हम आए। वहाँ पे 156 सीट में है गुजरात में, तो उसको क्यों जरूरत पड़ी? मैडम, यूपी का मैंडेट जो है, देखिए जनता का, जनता जनार्दन है, उनके जनादेश को हम स्वीकारेंगे। लेकिन यूपी में मेन जो इश्यूज रहे हैं ना, किसानों का असंतुष्ट रहना, युवाओं का असंतुष्ट रहना, है ना, तो और ये ऐसी चीजें हैं। जैसे अयोध्या में जो मैंडेट आया, सच में इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू अस, है ना, कि जहाँ पर भगवान श्री राम जी को जो कितने सालों से टेंट में पड़े थे, सरकार और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वो टेंट से ये बीजेपी का ही कंट्रीब्यूशन रहा कि जो वहाँ पर स्थापित हुए भगवान श्री राम जी। लेकिन उसके बाद भी अगर लोकल जनता ने नकार दिया, इसका रीजन यही कि लोकल जनता मतलब क्या होती है? ना खुश है, ना लोकल जनता कौन मैडम? जो मिडिल क्लास का है या जो लोअर क्लास का है ना। ये जनता कहीं न कहीं सरकार के वर्तमान इशू से नाखुश है, और उन्होंने वोट न दे के ये नाराजगी जाहिर की कि भाई आप इस पे ध्यान दीजिए ताकि अगली बार हम आपको वोट दे पाएं। कहीं न कहीं आप दिखाना होता है ना कि हमारी कमी। तो मिली हाँ। है। ऐसा कैसे मान लिया जाएगा कि वोट नहीं दिया है? अगर लेकिन वोट देखिए, नहीं दिया ये होता बहुत तो बड़ा 240 मुद्दा है सर। सीट एक मिनट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं अयोध्या में ही सीट हार जाना, जहाँ पे राम मंदिर के नाम पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी वाले 400 पार के नारे लगा रहे थे, वहीं पे हार जाना। ये आपने कहाँ सुना कि मोदी जी ने राम मंदिर के नाम पे कहा हो कि मैंने मंदिर बनाया, वोट दीजिए? अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर उद्घाटन इतना जल्दी क्यों किया गया जबकि बना भी नहीं था? नहीं, वो उद्घाटन है, मंदिर कहाँ नहीं बना था, मंदिर बन के तैयार है। आप बताइए उसमें क्या कमी है मंदिर में? आप विपक्ष की बातों को लेके क्यों चल रही हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो सरकार, जो सेंट्रल में सरकार है, उसके पे ही हम खिलाफ सवाल पूछेंगे ना। नहीं, तो आप भी तो यही बातें कर रही हो। विपक्ष की करता है वही बातें कर रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन इसलिए किया था कि मुझको वोट बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने कार्य किया राम मंदिर का उद्घाटन तो उनके पिछले वाले उसमें था, तो उनको करना ही था मैडम। अच्छा। जब हम कभी चुनाव लड़ते हैं तो हर पार्टी का एक मैंडेट होता है, हम ये करेंगे। तो उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो करूंगा। नौकरी देने के लिए भी बोला था, दिया क्या? पूरा किया। नौकरी देने के लिए बोला था, दिया? बजानी चाहिए। एक मिनट, नौकरी देने के लिए बोला था, किया क्या? वो नहीं किया। वो एक मेन जो मुद्दा है वही नहीं किया, तो फिर क्या फायदा? मेन मुद्दा क्या है भाई? हमारे युवा जो है बहुत सारा, हमारे इंडिया में जितना युवा है उतना कहीं नहीं है। हाँ। नौकरियां तो उन्होंने दी। हाँ। आप ये कह सकती हो कि नौकरी वो सबको नहीं दे पाए, जो कि कोई नहीं कर पाएगा, असंभव है। आप ये क्यों कह रहे हो कि नौकरी नहीं दी है? नौकरी तो बटी है, कोई यहाँ डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, सबको नहीं मिली है नौकरी, तो सबको। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अखिलेश यादव बन जाएंगे, क्या सबको नौकरी दे देंगे? ऑफ कोर्स सबको नहीं दे सकते, मैं मानती हूँ आपके बातों से। लेकिन देखिए, बच्चे अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है सर। एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है, बारंबार हो जाता है, एक बार भी नहीं, बारंबार हो जाता है। ना कुछ नहीं होंगे बच्चे। देखिए, प्रिपरेशन का एक तो बार बार पेपर का लीक होना, कहीं न कहीं हमारे मैनेजमेंट में कुछ समस्याएं हैं। हाँ। जो पहले इतना ज़्यादा नहीं थी। ये आप लोगों को
पहले ही आवाज उठानी चाहिए थी, जबकि इस पे काम होता और बीजेपी को अच्छी सीटें आती। बताइए। पेपर लीक होता है, देखिए कोई भी बहुत बड़ा प्रशासन है, सिस्टम है, व्यवस्था है प्रशासन की, उसमें एक दो लोग अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो वो चीजें घटित हो जाती हैं, घपले हो जाते हैं। लेकिन आप उसके लिए पूरे सिस्टम को जिम्मेदार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी के दिमाग में मनसा है कि मुझे उसको गोली मारनी है, एक बात कह रहा हूँ, तो क्या योगी जी ऐसा तो नहीं उनके अंतरात्मा में आ जाएगा कि फलाना जिले में फलाना व्यक्ति आज 2 बजे उसको गोली मारने की सोच रहा है, ठीक है, तो वो तो गोली मारेगा ही मारेगा, जिसने तय कर लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितना वो अच्छा भगवान राम का भी शासन आ जाए, तब भी किसी के दिमाग में अगर कोई अपराध पल रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये होता है सिस्टम में कि हम उसको इतनी कड़ी सजा दें, इतनी कड़ी सजा दें कि दूसरा कोई हिम्मत न कर सके। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कितना बार होगा सर, कितना बार होगा? देखिए, अभी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, हो गया, बेचारा सारे बच्चे 6 महीने अपने जॉब छोड़ के पहले। नहीं, निसंदेह देखिए ये मेरा भी मानना है, लीक होना ये गलत चीज़ है, क्योंकि एक बच्चा जो है बहुत सपने देखता है, उसके पीछे पेरेंट्स भी सपने देखते हैं, टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, है ना, और उसके बाद जब एग्ज़ाम देते हैं वो पेपर लीक हो जाता है तो वो इफ़ेक्ट करता है उस बच्चे को, उसके पीछे परिवार को, है ना, उसकी मेहनत को। तो ये जो डिपार्टमेंट्स या जो भी कराते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ट्रांसपेरेंसी विद सीक्रेसी मेंटेन करते हुए एग्जाम कराएं। और अगर लीक अभी तो नीट का भी पेपर जो रिजल्ट आया है उसमें भी घपला हुआ है, लीक हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट की या उस करंट सरकार पे ही जाएगा। और उसको बतौर हम ये किसी अपने तर्क के द्वारा ये कहें कि नहीं ये ऐसे है, बल्कि उसको अभी हमारी जिम्मेदारी अभी वापस सरकार में है, हम उसको फिर से सही कर लें, अपनी गलती को सही करके और अच्छे से प्रदर्शन करें, वो ज़्यादा सही रहे। ठीक है, मुझे आप लोग ये बताइए कि अभी तो बीजेपी की सरकार बन गई, जैसे भी बनी, जो भी त्रुटि रही, अब आगे आने वाले 5 साल में क्या क्या उम्मीद है अपने सरकार से? बहुत उम्मीदें हैं। 10 साल में तो इतने ज़्यादा काम हुए हैं कि मैं तो वाराणसी से हूँ। आप वहाँ जाके देखिए, चाहे रोड की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे गंगा सफाई का बात हो या गलियों की सफाई की बात हो, फ्लाईओवर की बात करें, रेलवे चला दी मोदी जी ने, वंदे भारत, तमाम ट्रेनें चला दी, हाई स्पीड ट्रेनें, 8 घंटे में दिल्ली आ जाते हैं लोग। वाराणसी से चलती है, केवल वाराणसी के लोगों को नहीं लाभ हुआ है, बिहार जो हुआ है वो तो सबको पता, आपको ही पता, आपको ही पता, आपको ही पता। मुझे ये पहले नहीं था। अरे तो हो गया है ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि 29 तक क्या उम्मीद है? हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, निसंदेह हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे रोड का, हाईवे का किया है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि अब क्या करेंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। सर क्या लगता है, 1 मिनट इनसे भी जानिए, इनका भी विचार। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। हाँ। सुन रहे हैं मेरी बात को आप? हाँ। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, कुछ करने के लिए मंशा होनी चाहिए। हाँ। बस। तो फिर लोग तो इसमें ये कहते हैं कि सर 70 साल में जितना नहीं किया कांग्रेस ने, उससे ज्यादा तो ये कर दिए। आप उससे कंपैरिजन करेंगे? 70 साल में अगर कोई खाई में गिर रहा है तो आप भी गिरेंगे? नहीं, वो तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, इसलिए सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सहमत इसलिए नहीं, हम पहले हमें क्या करना है, हमारा दूसरे ने क्या गलत किया वो हमें नहीं देखना है। देखिए, पास्ट में क्या हुआ वो हम नहीं कह सकते, बिकॉज मनुष्य का विकास क्रमिक धीरे धीरे हुआ है। ऐसे ही सरकार का या किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का जो डेवलपमेंट होता है वो समय के साथ होता है। उसको हम बार बार 1947 से या 1960 से जोड़ नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे देश का? कैसे डेवलपमेंट? क्या लगता है आपको 10 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ है सर? नहीं, हर अभी तो बोल कहें आपसे मैडम, कहें खोल के बोलिए। नहीं है, नहीं है। हाँ। वंदे भारत की मजा नहीं, वो गलत डिफेंड कर रहा है। अरे वंदे भारत में सफर नहीं कर रहे हैं। अरे बता दीजिए सर, रुक जाइए सर। अरे हर जगह एयरपोर्ट बन गई, मुझे बताइए मत। हर जगह एयरपोर्ट बन गई। गरीबों को एयरपोर्ट पे घुमाने के लिए मोदी जी ने हर जगह बयानबाजी करते बताई। मैंने आपको इतनी सही बात थोड़े शब्दों में बोल दी, और क्या बोल? 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है मैडम, किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार जो आएगी, उस सरकार से हमारी उम्मीदें ये हैं कि जो असंतुष्टि है लोगों में, जो दिखा भी यूपी में, अयोध्या में, अदर जगह जो लोगों का असंतुष्टि दिखा है, सरकार इस तरफ ध्यान देगी और बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन करते हुए लोगों को रोजगार देगी। तो करेगी सर। 1 मिनट सर, आप मुझे ये बताइए, ये बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे हैं, सर थोड़ा इधर आ जाइए। सर बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है, 10 साल बहुत लंबा समय हो गया। कहाँ ऐसे कैसे मान लिया जाए कुछ काम नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कुछ काम नहीं हुआ है? बताइए। सर बताइए कहाँ गए?
आपको क्या लगता है क्या काम नहीं हुआ? बता तो दिया मैडम, अरे नहीं बार-बार सर, क्या वो बोलूं? बोल रहे हैं, मेरे को बताइए। उनसे लड़ाई थोड़ी करनी है। अरे लड़ाई नहीं, आप ऐसी बात कर रही हैं आप। समझाइए तो उनका सही views है, मेरा उनको। views है, मैंने describe Of course, कर दिया आप आपको, दर्शक। एक दो बार बताइए तो एक सही बात कि सुन क्या काम लीजिए, नहीं हुआ मेरी है, बात क्या सुन उम्मीद था आपका, क्या आपने लगा रखे एक बात सुन लीजिएगा, सुनिए। ये और मैं एक ही हैं। हाँ, कल को हम कुछ होते हैं ना, अगर कुछ साला पूछने वाला नहीं कोई भी है, बता दूं मैं आपको सच्चाई। ऑफ कोर्स बात है कि नेता लोगों को क्या पता कि यहाँ पे कौन किसके लिए लड़ रहा है कि ये नहीं? सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। लेकिन आप बताइए क्यों नाखुश है? क्या बताऊं 10 मैं साल आपको, इससे बड़ी बात क्या बताऊं? 10 साल ये मोदी जी सब राज एक कर लिए, क्या understanding उम्मीद होती है, था जो कि समझ लीजिए आपकी पूरी नहीं हुई, जो नाराज हैं आप? बता दिया मैंने आपको। देखिए मैं बता रहा हूँ, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, वाराणसी से गोरखपुर, वाराणसी से लखनऊ, वाराणसी से आजमगढ़, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना, कुशीनगर में एयरपोर्ट बना, बनारस में 95 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, पूर्वांचल में, उस पूर्वांचल में जहां कांग्रेस की सरकार में कोई झांकने नहीं जाता था, कहते थे कि पूर्वांचल में चप्पल पहन के घूमते हैं, वहां पे मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देने का काम किया है। रोपवे बन रहा है बनारस में, रोपवे बन रहा है, दिल्ली में भी रोपवे नहीं है, बनारस में बन रहा है, मेट्रो का काम हो रहा है, फ्लाईओवर का जाल बिछा हुआ है बनारस में, आप जाके देखिए। आप मेरे ख्याल से अगर पूर्वांचल की होंगी तो आपको देखा होगा बनारस में क्या कायाकल्प हो गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 400 करोड़ की लागत से बना है, आप पैसे का आकलन नहीं कर सकती। ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना है, वहाँ पे लघु व्यापारी, छोटे कारीगर, जो छोटे छोटे लकड़ी के कारीगर है, उनको वहाँ पे हुनर मिलता है, उनको वहाँ पे मौका मिलता है। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना है, जो कलाकारों को एक मंच देता है, जो उभरते हुए कलाकारों को एक मौका देता है, वो वहाँ पे बनारस में रुद्राज कन्वेंशन सेंटर बना है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, कॉलेजेस बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय बना है, बनारस में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्विमिंग पूल बना है, बास्केटबॉल का कोर्ट बना है, तमाम हॉकी के कोर्ट बने हैं, वहाँ के पूर्वांचल के खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा, छात्रावास बना है। ये सब काम कितने मैं गिनाऊं आपको। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है, अयोध्या में आपने देखा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, कॉरिडोर बना, रोजगार मिला। देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ पे सारे दल सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी भी कई बार वहाँ सरकार बना चुकी है, कांग्रेस भी रही है, बहुजन समाज पार्टी रही है, और ये इनका जो जाति का कुनबा है, इन्होंने जाति की राजनीति की है। आप समझिए मेरी बात को, जातियों के आधार पर इन्होंने वोट मांगे हैं। कांग्रेस ने मुसलमानों का जहाँ तुष्टीकरण किया, वही समाजवादी पार्टी ने यादवों को साधा है। तो आप इनको जातियों के आधार पर ये जो सीटें निकली हैं, ये मोदी तो लड़ नहीं रहे थे, ये सांसद लड़ रहे थे, तो ये जातियों के नाम पे वोट लिया है। डबल वोट हो गया, ठीक है, कांग्रेस का प्लस समाजवादी का डबल वोट हो गया। गठबंधन में हाँ। यूपी वगैरह में शुरू से ही जाति गणना के अनुसार ही वोटिंग होता है। यूपी बिहार में यही है सर। लेकिन फैक्ट क्या है, अगर प्रश्न है कि हारे क्यों, हाँ। हारने के इश्यूज यही हैं, हाँ। वो उसका बड़ा फैक्चुअल है, जैसे लीक होना पेपर का बार बार, युवाओं का संतुष्टि हो गए, एमएसपी का नहीं बढ़ना, किसान असंतुष्ट हो गए, रोजगार नहीं मिला, युवा पीढ़ी असंतुष्ट हो। इसके साथ साथ 2-3 मुद्दे और हैं, जैसे आप देखिए सैलरी, एक प्राइवेट कर्मचारी जो काम कर रहा है, आप देखिए उसकी 5 साल में कितनी सैलरी इंक्रीमेंट हुई। महंगाई तो बढ़ गई मैडम, महंगाई बढ़ी, सब्जी का दाम बढ़ा, उसने अपना दाम बढ़ा दिया, फेयर का महंगाई बढ़ी, ऑटो वाले ने अपना दाम बढ़ा दिया, मतलब। लेकिन मिडिल क्लास भी, जिनका इनकम बढ़ना चाहिए, जिससे वो पैसा पेमेंट करेंगे सब्जी का, वो नहीं बढ़ा। मतलब सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जब अब वो भी एक डेवलपमेंट का आकलन होता है। एक अगर रोजगार करने वाले का इनकम नहीं बढ़ रहा है, जो जो शॉप में कपड़े का दुकान है, आप देखिए उसने साल भर में कितना इनकम किया, या एक जो नौकरी कर रहा उसका इनकम कहाँ गया, वो भी बताता है कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, जो कि नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि युवा पीढ़ी या जो मध्यम लोग के वर्ग जो काम करते हैं, उनका भी आप रेशियो देखिएगा तो 4-5 साल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं। क्या लगता है कभी 29 तक हो पाएगा? आई होप कि देखिए, हो पाना ना हो पाना डिपेंड करता है अच्छे विज़न पे, अच्छी पॉलिसी पे, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन पे। सरकार से उम्मीद ये है कि सरकार इस तरफ बेहतरीन से ध्यान देगी और जो इनकी कमियां हैं इसको दूर करेगी। नहीं तो 29 में अगर ऐसे असंतुष्ट रहे, तो आज यूपी में देखने को मिल रहा है, हो सकता है अदर स्टेट में भी दिखे, हाँ, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं सरकार को 2029 में हो सकता है।